औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। सबसे पहली तो ये बात है कि वही जो हमने लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसी को हम दोबारा आज करेंगे। उसकी वजह यह है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें साउंड नहीं आ सकी। जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और मुझे किसी एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के, ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के किसी और ने ये बात नहीं बताई कि उस वीडियो के अंदर साउंड मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा और आप लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं। आपको बार बार एक बात बताई जा रही है कि जाहिर बात है जो बात बार बार बोली जाएगी वो इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ को ही बार बार बोला जाता है, बार बार याद करवाया जाता है। आपको बार बार ये बात याद करवाई जा रही है, हर टीचर आपको याद करवा रहे हैं कि जो जितना भी आप सेकेंड ईयर में नंबर लेंगे वही मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में होंगे। यानी आपकी फर्स्ट ईयर पूरी की पूरी बेस कर रही है सेकेंड ईयर में। खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में सप्ली आ गई तो फर्स्ट ईयर भी आपकी वो फेल होगी और आपको दोनों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। सारे टीचर्स आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, तो अब आपका काम बनता है कि आप उसको पढ़ें, उसको देखें, जो पॉइंट समझ नहीं आए उसको पूछें। बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सारे देखेंगे और जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछेंगे भी। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से, कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है या प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के टॉपिक में। यहाँ पे थोड़ा सा अब प्रोसेस की स्टेट्स भी देखेंगे। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने क्या कहा था, प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि व्हाट इज प्रोसेस। हमने ये बात कही थी कि कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी हम खास कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड करते हैं कोई खास काम परफॉर्म करने के लिए। अब आपको याद होगा कि ये जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रोग्राम है ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और कंप्यूटर इसको नहीं समझता। अब करता क्या है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, फिर आगे मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है। तो इसका मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाए, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रोसेस। क्या हुआ प्रोसेस? द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है, ये उसकी हो गई डेफिनेशन। द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। और जब एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब है प्रोग्राम हमारे पास कहाँ पे है, रैम में मौजूद है, और रैम में प्रोग्राम मौजूद है तो इसका मतलब प्रोग्राम चल रहा है, और चल रहा है तो इसका मतलब प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में है, कन्वर्ट हो चुका है, वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड नहीं है। अच्छा, अब प्रोसेस की अभी तो हमने जैसे बात की, द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, के प्रोग्राम जब चल रहा है, चलने के दौरान प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। उसकी कुछ स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? न्यू, रेडी, ब्लॉक, रनिंग, टर्मिनेटेड। न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक और टर्मिनेटेड, ये उसकी 5 स्टेट्स होती हैं। अब जरा इसको हम देख लेते हैं इन स्टेट्स में होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास है न्यू स्टेट, ठीक है, यहां पर भी मैंने लिखा है और यहां पे ग्राफ भी बनाया है। सबसे पहले हमारे पास है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूशन के लिए क्रिएट करते हैं, यानी जैसे ही हमने किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया कि उसको एग्जीक्यूट वो हो जाए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कमांड दी, ठीक है, तो वो किस स्टेट में होगा, न्यू स्टेट में, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए क्रिएट किया गया। तो उस वक्त वो कौन सी स्टेट कहलाएगी, न्यू स्टेट। प्रोसेस की कौन सी स्टेट होगी, न्यू स्टेट। सेकेंड फिर हमारे पास आ जाता है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट नाम से जाहिर है, रेडी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, यहां पे प्रोग्राम वेट करेगा, प्रोसेसर को एक कमांड भेजेगा कि प्रोसेसर उसको जो भी इस प्रोग्राम के लिए, जो भी हमने प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट किया, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, जो भी इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए, जो भी सीपीयू, जितना भी सीपीयू के टाइम चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर दे। तो यहाँ पर रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस हमारा वेट करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्सेज एलोकेट कर दे उस प्रोग्राम को, ताकि वो प्रोग्राम चले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आती है रनिंग स्टेट।
रनिंग स्टेट का मतलब अब प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोग्राम को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो एलोकेट कर दिए। एलोकेट होने के बाद अब वो प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। जब वो प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अब ब्लॉक स्टेट को थोड़ा सा आखिर में देखते हैं, पहले हम टर्मिनेट पे बात करते हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, नाम से जाहिर है टर्मिनेट क्या, किसी चीज को खत्म करना, बंद करना, क्लोज करना। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, प्रोग्राम ने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था, यूजर ने प्रोग्राम के जरिए जो भी काम करना था वो कर चुका। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी जब हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, प्रोग्राम एंड हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो उस वक्त वो टर्मिनेट स्टेट में होगा। और टर्मिनेट स्टेट के बाद क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस रैम में जितने भी उस प्रोग्राम को लोड किया हुआ था और उस प्रोग्राम ने जितनी भी मेमोरी ली हुई थी रैम की, वो रिलीज कर देगा और वापस जितनी मेमोरी थी वो रैम में शामिल कर देगा, उसको रैम का जो हमारी मेन मेमोरी थी उसका हिस्सा बना देगा। अच्छा, अब लास्ट जरा ब्लॉक स्टेट देखते हैं। अब बार दफा होता है ऐसा है, प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, न्यू स्टेट में आया, रेडी स्टेट में आया। रेडी में मैंने आपको क्या बताया कि रेडी में क्या होता है कि वो वेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्स एलोकेट करे, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज की डिमांड करता है कि मुझे रिसोर्स एलोकेट कर दूं और मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। उसके बाद बाज़ दफा होता है ऐसा है कि किसी प्रोसेस को या जो भी हमने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, और वो इनपुट आउटपुट डिवाइस या कोई भी रिसोर्स, इनपुट आउटपुट से हट के किसी भी रिसोर्स की बात करते हैं, वो किसी और प्रोग्राम के साथ किसी और प्रोसेस में बिजी है, वो अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन में। तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए वो प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। रनिंग में आएगा लेकिन चला नहीं, तो वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक या वेट स्टेट, इसे ब्लॉक और वेट स्टेट भी कहा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए वो ब्लॉक और वेट स्टेट में आ जाएगा, और फिर जैसे ही रिसोर्स अवेलेबल हुए, जैसे ही रिसोर्सेज अवेलेबल हुए, फौरन वो रेडी स्टेट में आएगा, और रेडी स्टेट में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर देगा और वो रनिंग में आ जाएगा, और फिर रनिंग के बाद जैसे ही वो प्रोग्राम उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि रेडी स्टेट और ब्लॉक स्टेट में फर्क क्या है? रेडी स्टेट के अंदर वो वेट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर दे, यानी रेडी स्टेट में हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे। बात समझ आ रही है? रेडी स्टेट में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, लेकिन प्रोसेस वेट कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्सेज एलोकेट करे। जबकि ब्लॉक स्टेट में प्रोग्राम उस वक्त जाएगा जब हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और बिजी है, किसी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर बिजी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक को आप देखें और इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोसेस और थ्रेड, उसमें डिफरेंस, और उसके साथ ही आएगा मल्टी थ्रेडिंग। 3 टॉपिक उसके बाद और होंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको ओवरव्यू कर लेंगे दोबारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, 2 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह एक टेस्ट अरेंज किया जाएगा। तो आप इसकी तैयारी जारी रखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती आप उसको पूछें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।